मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा के बिरौल थाना के सुपौल बाजार में एक घर में आग लगने से 4 की मौत, 2 घटनास्थल पर तो 2 डीएमसीएच में। डीएमसीएच के गायनिक विभाग में बाकरगंज के रहने वाली महिला के बच्चे जन्म देने के बाद मौत, लापरवाही का लगा आरोप डॉक्टरों पर। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत में आज सैकड़ों मामले का हुआ निष्पादन। जज डिस्ट्रिक्ट रुद्र प्रकाश मिश्र ने किया उद्घाटन। दरभंगा जिलाधिकारी ने अम्बेडकर सभागार में आज बाढ़ पूर्व तैयारी की अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। दरभंगा डीएम ने समाहरणालय से जागरूकता रथ राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध को लेकर के किया रवाना। दरभंगा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर आमोद ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी जल्द होगा प्रारंभ, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शनिवार को दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में 1750 मरीजों का हुआ रजिस्ट्रेशन और इलाज। विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम का तबादला पश्चिम चंपारण बेतिया। सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि काफ़ी सहयोग मिला और हम याद करेंगे मिथिला को। दरभंगा समाहरणालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विशाल प्रदर्शन बुलडोजर कांड के खिलाफ। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में नर्स को दिए गए सुविधा के घोर अभाव से परेशान, लगाया आरोप। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में एक्सरे प्लेट आने के बाद एक्सरे हुआ प्रारंभ। दरभंगा डीएमसीएच के गायनिक विभाग में शुक्रवार की देर शाम एक बच्चे को जन्म देने वाली चांदनी कुमारी, जो सैदनगर की बाकरगंज की रहने वाली थी, शनिवार की सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि वो एकदम सही थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने सीनियर डॉक्टर के नहीं रहने का आरोप लगाया। डीएमसीएच अधीक्षक वहां पहुंचे, मामले को शांत कराने में जुटी रही। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था, क्योंकि परिजनों ने हंगामा करते हुए डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किए एवं आरोप भी लगाए। वार्ड में एक महिला की मौत हो गई है, जिसका कल ऑपरेशन हुआ था। इसके आज अचानक सुबह में तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। फिजिशियन को कॉल दिया गया, वो आकर के देखे, अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। फिर दूसरी बार पीओडी को कॉल दिया गया और मरीज बहुत सीरियस तो थी ही, उसकी मौत हो गई है। उसके परिजन बगल के किसी मोहल्ला के थे, वो लोग आकर के हंगामा किए, डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार किए। अभी तुरंत उनका सब उनके परिजन ले गए हैं। मामले की जांच करवाई जाएगी, इसमें किसका दोष है, क्या अस्पताल के डॉक्टरों की कोई लापरवाही है। यदि कोई लापरवाही सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन के समारोह में डिस्ट्रिक्ट जज रुद्र प्रकाश मिश्र ने कहा कि इस तरह कार्यक्रम से कोर्ट पर अनावश्यक रूप से बढ़े हुए बोझ कम होते हैं। इस मौके पर सचिव जावेद आलम ने कड़ी मेहनत कर इस कार्यक्रम को 1 माह में सफल कराने का प्रयास किया। कई न्यायिक पदाधिकारी भी मौजूद थे। इसमें बिजली के साथ अन्य गंभीर मामले, बैंक सहित कई मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत क्या है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर तीसरे महीने, दूसरे महीने इसका आयोजन होता रहता है। सिविल या क्रिमिनल के जो छोटे छोटे कंपाउंडेबल नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, उसी का निपटारा छोटे छोटे मनमुटाव के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसका निपटारा एक फोरम यहाँ बनाया गया कि दोनों पक्षकार की सहमति से उन सब ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल बनाया गया। उसमें दोनों पक्षकार की सहमति से मामले का निपटारा होगा। आपका जो कोर्ट फी पैसा वगैरह लगा है वो सब वापस हो जाएगा और उसका एक लीगल रिकग्निशन हो जाता है।
हमारे जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उस पर केसेस का बहुत ज़्यादा बोझ है। लगभग 4 से 5 करोड़ केसेस का एक बोझ है न्यायपालिका पर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जजेस को मिलना चाहिए वो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कोर्ट्स को उपलब्ध नहीं है। जजेस कम है, स्टाफ कम है, टेक्नोलॉजी भी उस तरह का नहीं है। तो आमतौर पर ये होता है कि केसेस का जो निस्तारण होता है, जो रेगुलर कोर्ट्स करते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लग जा रहा है, पैसा खर्च हो जा रहा है और काफ़ी देर से न्याय मिल पा रहा है। तो एक सुनहरा अवसर होता है ये कि एक दिन में अगर हम लोग अधिक से अधिक केस का निस्तारण कर दें तो कम से कम हम लोग इतना केसेस का कोर्ट का भार को कम कर सकते हैं। 1987 में ये एक्ट बना था लोक अदालत का सुगम न्याय के लिए। यहाँ एक्ट करने के बाद उस दिन से लगातार नेशनल लोक अदालत लगती आ रही है। बहुत से केसों का निपटारा होता है और खास करके बैंक, आपको बिजली, इस तरीके का जो केसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा होता है पोस्ट ऑफिस का, और लोगों को कोर्ट में दौड़ना नहीं पड़ता है, आता है, डिसीजन कराता है और डिस्पोजल हो जाता है केस, अपने अपने घर चले जाते हैं। इसीलिए भविष्य में भी जो लोक अदालत लगेगा उस दरभंगा के सुपौल बाजार के शेखपुरा में एक प्लम्बर का काम करने वाले मिस्त्री खुर्शीद आलम ने 2 शादियां की थी। कहा जाता है कि वो अपने घर में एक मृतका जो उसकी मां थी 65 वर्षीय रुफैदा खातून और उसकी पहली बीबी परवीन 35 वर्ष की थी, और दूसरी पत्नी रोशन खातून जो कि दूसरी पत्नी थी। इस आपसी विवाद और झगड़े की वजह से पहली बीबी परवीन ने देर रात घर में आग लगाकर सबको जला दिया, जिसमें 2 की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बाकी 2 को गंभीर रूप से डीएमसीएच लाया गया, जहां डीएमसीएच में इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई। देखिए, तकरीबन इस घटना में जो शामिल है वो 4 आदमी हैं, जिसमें 2 का डेथ कंप्लीट क्लियर हो गया। शेखपुरा सुपौल बिरौल का रहने वाला था और नहायत ही नेक और शरीफ लड़का था, प्लम्बर का काम करता था और बहुत अच्छे मिस्त्री था और सबसे अच्छा रिश्ता था। और इसकी 2 शादी है। एक शादी 12-15 साल पहले हुआ था, उससे कोई औलाद नहीं हो पाया। फिर अपने वाइफ के मर्ज़ी से इन्होंने दूसरी शादी किया और उससे एक बच्चे भी हुए, लड़की हुआ, जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आके डेथ भी कर गए। 1 हफ्ता एडमिट थी। फिर दूसरी बार माँ फिर प्रेग्नेंट है और अभी 5-6 महीना का बच्चा पेट में भी है। माँ अभी बहुत सीरियस कंडीशन में है। राजीव रोशन ने आज अंबेडकर सभागार में सभी प्रखंड के विकास पदाधिकारी, सीओ एवं तटबंध के इंजीनियरों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने निर्देश दिया है कि 15 जून से पहले अगर कहीं भी किसी तटबंध में कोई कमी है तो उसे पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने समीक्षा बैठक में बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए। तैयारी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जल संसाधन विभाग के अभियंता, आरसीडी, आरडब्ल्यूडी के अभियंता और जिले के सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। अंचल अधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी लोग भी उपस्थित थे। निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ पूर्व तैयारी का जो SOP है उसके अनुसार सारा काम 3 से 4 दिनों में पूर्ण कर लें। 15 जून तक हर हाल में सभी तटबंध हमारा बन के तैयार हो जाए और कहीं भी किसी प्रकार का अगर लगता है कि दबाव है या आक्रमण स्थल है तो उसको सही ढंग से कराने के ने आज जागरूकता रथ खासकर बाल श्रम निषेध कानून को लेकर के लोगों तक फैलाने के उद्देश्य से आज इसे करीब 1 दर्जन गाड़ियों से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गांव से लेकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि बाल श्रम कानून क्या है और इसका उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई होती है।
उड़ान के तहत सेव द चिल्ड्रेन और यूनिसेफ के सहयोग से आज 3 गाड़ी रवाना की गई है। इसमें बाल श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक किया जाएगा। अभी 6 प्रखंडों में ये जागरूकता के लिए तो कानून है बाल श्रम के प्रतिषेध के लिए, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जो लोग उसका उल्लंघन कर रहे होंगे तो क्या एक्शन लेना है, इसके संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। कहा कि काफ़ी सहयोग मिला और हम याद करेंगे मिथिला को। दरभंगा के व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत दरभंगा की जनता के दिल तक पहुंचने वाले जावेद आलम का तबादला पश्चिम चंपारण की बेतिया हो गया। जाने से पहले उन्होंने मीडिया को बताया कि मीडिया का सहयोग और आम जनता के लिए उन्हें बहुत कुछ करने का मौका मिला। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका अगला प्लानिंग था कि गांव को गोद लेकर उनके विकास करना, जो नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ होता है मीडिया ही लाती है। सजग लोकतंत्र के लिए सजग मीडिया की बहुत आवश्यक है। हम आपके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। देखिए, जो भी प्रोग्राम हमारा होता था आप लोग जनता को डायरेक्ट पहुंचाते थे और इसका लाभ अवश्य जनता को मिला है। और मुझे आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम इस पीरियड में आप लोगों का पूरा हम भरपूर सहयोग रहा। और साथ ही साथ दरभंगा वासियों को भी, हमको मिथिला बहुत मिस करेंगे हम। और देखिए, दोनों चीज़ है, खुशी भी है और गम भी है। खुशी इस बात का है कि कुछ लोगों को और सेवा करने का मौका मिलेगा दूसरी जगह। गम इस बात का है कि हम यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से रहे, आप लोग का प्यार मिलता रहा। ये मोहब्बत ही है जो हमको दिल नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन ये तो प्रक्रिया है, हमें जाना ही होगा। सोचता था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनको जॉब दिलाना, लेबर कार्ड बनवाना, ये मेरा उद्देश्य था। तीसरा था कि हम एक नया प्लानिंग कर रहे थे कि हमको एक गांव एडॉप्ट करना था जो एकदम आउटरीच गांव हो, जहां पर आज तक सिस्टम वहां ना पहुंचा हो। 2-3 गांव को हम एडॉप्ट करना चाहते थे और वहां पर एक सर्वे कराना चाहते थे। उस सर्वे के आधार पर यह तय करते हैं कि किसको क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दरभंगा में डीएमसीएच में बनने वाले सुपर स्पेशलिटी में हो रही विलंब को लेकर के लोगों में जहां आक्रोश है, वहीं एक दिन पहले सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी निरीक्षण किया था। इसके बाद आशा जताई जा रही थी कि मात्र कुछ माह में ही अब सुपर स्पेशलिटी को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर आमोद झा ने कहा कि वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं और सांसद के साथ मिलकर इसमें और गति लाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो काम हो रहा है सुपर स्पेशलिटी, ये सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से हो रहा है और सेंट्रल लेवल पर इस बात को पहुंचाया जा रहा है। कई बार हमारे सांसद महोदय भी यहाँ ला के इस एजेंसी को फटकार लगाए हैं, दबाव डालते हैं। केंद्र स्तर पर भी इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं। प्रयास जारी है। अब एजेंसी ही है, अब कितना दिन में देगा तो बार बार डिले हो रहा है। अपना जो टाइमलाइन है उसको कई बार फेल कर चुके हैं, तो प्रयास जारी है जितना जल्दी से जल्दी। अब हमको लगता है कि महीनों का ही इंतज़ार है। कुछ महीना में निश्चित रूप से ये पूरा फलीभूत होगा प्रयास केंद्र सरकार का और इस योजना का जो है एक के द्वारा विशाल प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने मांग की कि जाले में बुलडोज़र की वजह से 25 से अधिक घर उजाड़ दिए गए थे, जिनका पुनर्वास नहीं हुआ। इसके अलावा बिहार में दरभंगा में बढ़ रहे अपराध की घटना पर अंकुश लगाने की मांग की। महाजंगल राज हो गया। कोई दिन अखबार में नहीं जो हत्या, बलात्कार, छोटी छोटी महिलाओं के साथ बलात्कार, सभ्य समाज के नाम पर नीतीश कुमार की सरकार कलंक है। पता होना चाहिए कि 25 मार्च को जाले हाट पर लगभग 20 घर को ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार है उसकी बेलगाम पुलिस और बेलगाम ये आपका जो है भूमि सुधार पदाधिकारी और एसडीओ दोनों मिल करके जो है उसने बुलडोजर से घर को उजाड़ा है। जिला प्रशासन देख रहा है, कई घटनाओं का उद्भेदन नहीं होता, अपराधी पकड़े नहीं जाते। अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तो पुलिस चार्जशीट में उनका नाम छाट देती है। शनिवार को अक्सर डीएमसीएच और डोर में मरीजों की संख्या कम होती है।
आज करीब 1750 मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन और इलाज किया, जिसमें सबसे अधिक मेडिसिन ऑर्थो विभाग में देखे गए। हालांकि नेत्र से संबंधित समस्याओं को लेकर के भी आज कई मरीज को देखा गया। दरभंगा डीएमसीएच के सभी डॉक्टर 9 बजे समय पर आते हैं और डोर में इलाज करने के लिए। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में 3 शिफ्ट में नर्सेज की ड्यूटी होती है। यहाँ करीब 700 नर्सेज हैं जो समय समय बदल कर प्रत्येक दिन आती हैं। इन लोगों को जो रूम दिया गया वो काफ़ी छोटा है, वहाँ सुविधाओं का घोर अभाव है, वहाँ ड्रेस बदलने के लिए भी जगह नहीं है और गर्मी से सभी परेशान होते हैं। इन लोगों ने कहा कि कई बार अधीक्षक के साथ एचओडी को भी दिया गया लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लगभग 10 से 12 नर्स होती हैं। यहाँ बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। ये कमरा है, छोटा सा कमरा है, इसमें एक ड्यूटी में अगर थोड़ी बहुत देर के लिए कोई नर्स चाहे कि मरीज कम होता है तो रिलैक्स करना चाहे कि थोड़ा आराम कर लें तो कोई उचित व्यवस्था नहीं है। पंखा है वो भी काफ़ी दूर लगा हुआ है। नर्सिंग यहाँ बैठती है, मरीज आएगा तो मरीज को समस्या होगी तो पीछे नहीं बैठ सकती हैं। मरीजों की देखभाल हमारा सबसे कर्तव्य है कि मरीजों की देखभाल करना। उसमें हम लोगों के लिए भी जो समस्या है, जो जेन्युइन सुविधा है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का भी यहाँ अभाव है। तत्काल प्रभाव से इस तरह का टेबल फैन की उचित व्यवस्था की जाए कि जिससे दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी के एक्सरे में विगत 5 दिनों से एक्सरे प्लेट नहीं होने की वजह से मरीजों का यहाँ एक्सरे नहीं हो पा रहा था। फलतः इन लोगों को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ एक्सरे प्लेट उपलब्ध करा दी गई है और आज करीब 84 लोगों का एक्सरे हुआ। सुबह से तकरीबन 84-85 मरीजों का एक्सरे हुआ है। अभी बहुत अच्छे ढंग से काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरे प्लेट आ गया आपके पास? हाँ, अभी उपलब्ध है, एक्सरे प्लेट आ गया, काम चल रहा है।